कीड़ी नगरा की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। किसी नगर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। पोती अपनी दादी की खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती, पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो अपनी पोती को पास बैठाई रखती। एक दिन दादी ने 7 दिन कीड़ी नगरा कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी कहती और पोती उसका हुंकारा भरती। दोनों साथ साथ में कीड़ी नगरा सींचने भी जाया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती द्वारा उद्यापन करवाना दादी को याद नहीं आया। समय बीतता गया, पोती जवान हो गई। अच्छा घर और अच्छा वर देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। पोती ससुराल चली गई। वहां पर भी उसका खूब लाड प्यार था, पर होनी को कौन टाल सकता है। शादी को महीना भर हुआ था कि पोती के पति को कोढ़ रोग हो गया। बेटे की ये हालत देखकर उसकी सास बोली कि बहू के घर में आते ही मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है, अभागन है ये, इसके चरण शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही बेटे को भी उसके साथ भेज दिया, इसी डर से कि घर में इसकी सेवा कौन करेगा, कहीं हमें कोढ़ ना हो जाए। कहने को तो बेटा लाडला होता है, आंखों का तारा होता है, पर सच्चे प्यार की परख तो दुख दर्द में होती है। बेटे पर मुसीबत पड़ी तो बहू के साथ बेटे को भी निकाल दिया और बहू से कहा कि गांव से बाहर झोंपड़ी बनवा दी गई है, इसे लेकर वहां चली जा, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तो वह अपने पति के साथ वहां उस कुटिया में रहने लगी। तो उसकी सास 8 पहर से 2 रोटी लेकर वहां जाती और दूर से ही रोटी रखकर वापस लौट आती। तो वह पहले 1 रोटी अपने पति को खिलाती और बाद में बची हुई 1 रोटी स्वयं खा लेती और अपने पति की दिन रात सेवा किया करती थी। एक दिन उसकी दादी ने पोते को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ ही चूरमे के लड्डू बनाकर भी भेज दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन को घर से निकाल दिया है और वह गांव के बाहर झोंपड़ी में रहती है। तो यह जानकर भाई को बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी बहन के पास गया तो वहां बहन की हालत उसे देखी नहीं गई। उसने बहन को वो लड्डू दिए और घर वापिस आ गया। तो बहन वह चूरमा लेकर पहले अपने पति को खिलाया और फिर स्वयं खाने के लिए बैठी तो उसे अपने मायके के दिन याद आ गए और उसका गला भराया। उसे वो लड्डू नहीं भाई, तो उसने पास में ही एक कीड़ी नगरा था, वो उस पर डाल दिए और वापिस कुटिया में आकर बैठ गए। चींटियों को चूरमा डालने से विष्णु भगवान की कृपा हुई। उसके पति के हाथ और मुंह का कोढ़ जड़ने लगा। यह देखकर उसके पति ने कहा कि आज तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा कोढ़ झड़ने लगा है। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे याद आया तो उसने बताया कि मैंने आज कीड़ी नगरा पर वो चूरमा डाला था। कोई तो बात है, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना पड़ेगा। उधर जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तो उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतने लाड प्यार से पाला पोसा और आज उसकी ये हालत हो गई। तो दूसरे ही दिन उसकी दादी अपने बेटे बहू को लेकर पोती के पास गई और पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो पोती बोली कि दादी, शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। यह कहते हुए उसने रोते रोते सारी बात बता दी। तो उसकी दादी बोली कि बेटा, जब मैंने कीड़ी नगरे का उद्यापन किया था तो तुम्हारा उद्यापन करवाना मैं भूल गई। तो मुझे तो लगता है कि ये कीड़ी नगरे का श्राप है। अब तुम चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने बहू से कहा कि 1 कटोरी में घी और गुड़ लेकर आओ। तो बहू घी और गुड़ लेकर आई। तो दादी ने फिर कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने हुंकारा दिया। तो दादी ने कहानी कहने के बाद अपनी पोती से कहा कि बेटा, अब तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना और तुम्हारा पति हुंकारा देगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती बोली कि दादी, मैं उद्यापन कैसे करूंगी, मेरी सास तो 2 ठंडी रोटियां देकर जाती है।
तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उन ठंडी रोटी को ही चूर कर 4 लड्डू बना लेना। दोनों जने 2-2 लड्डू लेकर कहानी कहना और कहानी खत्म होने पर उनमें से एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर डाल देना और पानी की कार लगाकर धोख लगाना। उसके बाद में बचा हुआ लड्डू एक एक तुम खा लेना। ये कहकर उसकी दादी और उसके माँ पिताजी अपने घर चले गए। तो उसने यह सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि कल से मैं तुम्हें 7 दिन कहानी कहूँगी और आप हुंकारा भरना। तो पति ने कहा कि अगर ऐसा करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं हुंकारा जरूर भरूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। वह अब रोजाना कहानी कहती और उसका पति हुंकारे देता। 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन उसने स्नान किया और पति तो स्नान कर नहीं पाया। तो बहू ने उस पर पानी के छिंटे देकर उसे शुद्ध किया और पकड़कर ले जाकर कीड़ी नगरे के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही और पति ने हुंकारा दिया। कहानी खत्म होने पर दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर बुरका दिए और पानी की कार लगाकर हाथ जोड़कर कहा कि भगवान हमारे कष्ट दूर करो, जो भी कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करो। ऐसा कहते ही उन दोनों पर विष्णु भगवान की कृपा हुई और उसका पति पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गया। दोनों बहुत ही खुश हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह वह दूर से ही बहू को रोटी देकर जाने लगी तो चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को पहचान नहीं पाई और चिल्लाकर बोली कि चारपाई पर किसे बैठाया है, मेरा बेटा कहाँ है। तो बहू बोली कि आपका बेटा यही है। फिर भी विश्वास नहीं होता है तो सासू चांदी की पहन ले आंगी, लोहे की तान ले तनात, तब आएगी बारात, अपना सारा परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें भी अपना लेना। सास अपने घर आ गई और अपने पति को आकर सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वह हमारा बेटा है, उसे यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए, शायद तुम इसीलिए पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी और लोहे की तनात तान दी। गंदी नाली से एक लोटा भरकर जल लिया, फूटी हुई थाली ले ली, जवार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने के लिए चल पड़ी। तब फूटी हुई थाली सोने की हो गई और जो लोटे में गंदा पानी था वो गंगा जल हो गया। जो ज्वार का डोडा लिया था उसके मोती के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची तो माँ की छाती से दूध की धार बेटे के मुंह पर तथा बहू के घूंघट पर गिरी। उसके बाद वह अपने बेटे और बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। घर आने के बाद में अपनी बहू से पूछा कि बहू तुमने ऐसा क्या किया था जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरे की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली कि हे कीड़ी नगरा, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा देने वाले को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया।
गणेश जी तो अभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए, तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा कब खाई? तो गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तू खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई, तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम, ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। मूर्ति के लिए कीड़ी नगरा सींचने का नियम लेते हैं तो नियमित रूप से इस कहानी को अवश्य सुनें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।